नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। जनरली मार्केट में बहुत सारी बैटरीज हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वो हैं लेड एसिड बैटरीज, ट्यूबुलर बैटरीज, ड्राई बैटरीज। तो आज हम बात करने वाले हैं लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, LiFePO4 बैटरीज। बाकी बैटरीज के मुकाबले इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। जैसे कि चार्जिंग टाइम जो होता है लिथियम आयन बैटरीज का बाकी बैटरीज के मुकाबले बहुत कम होता है। लाइफ लिथियम आयन बैटरीज की ज़्यादा होती है। मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है या नेग्लिजिबल होती है। इको फ्रेंडली होती है, एसिड वगैरह फैलने का डर नहीं रहता है। परफॉर्मेंस के वाइज देखा जाए तो लिथियम आयन बैटरीज बाकी बैटरीज के मुकाबले बहुत अच्छी रहती हैं, हाइजीनिक, क्लीन हैं और जो एसिड वगैरह है वो फैलने का डर नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेफ्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छी रहती हैं लिथियम आयन बैटरीज। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो वेट होता है लिथियम आयन बैटरीज का कम होता है। जो वॉल्यूम जो होता है, साइज जो होता है लिथियम आयन बैटरीज का, वो भी बहुत कम होता है। और टेम्परेचर रेंज जो होती है, जिस टेम्परेचर में काम कर सकती हैं, बहुत अच्छी है। -20 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस। तो बाकी बैटरीज के कंपैरिजन में लिथियम आयन बैटरीज के कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ऑफ कोर्स इसके प्राइस ज़्यादा हैं, लेकिन अपनी स्पेसिफिकेशंस की वजह से ये डिमांड में लगातार बनी हुई है। जनरली जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसका वेट कम होता है। और इसमें एक खासियत और है कि इसे हम मॉनिटर भी कर सकते हैं, कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। और जनरली 3 इयर्स वारंटीज में ये बैटरीज आती हैं। तो अच्छा है, प्लग एंड प्ले, एक बार लगाएं और 3 साल बाद उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरीज एप्लीकेशन वाइज हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं सोलर एप्लीकेशंस में, और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं स्ट्रीट लाइट्स में। रेसिडेंशियल सोलर में भी यूज़ होती हैं लिथियम आयन बैटरीज। सोलर स्पॉट लाइट्स में भी यूज़ होती हैं। आजकल स्पॉट लाइट्स में भी ये लगती हैं हाईवेज वगैरह पे। और सोलर फैन में, छोटे फैंस भी होते हैं, बड़े फैंस होते हैं, तो फैन में अगर लगा देते हैं तो अच्छा रहता है लिथियम आयन बैटरीज का। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है 12.8 वोल्ट। जनरली जो नॉर्मल बैटरीज घर में यूज़ होती हैं 12 वोल्ट्स की होती हैं, तो मिनिमम 12.8 वोल्ट्स में ये बैटरीज मिलती हैं। और कैपेसिटी होती है 10 AH। जनरली जो इसमें सेल्स लगे होते हैं लिथियम सेल्स, वो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। और 8 सेल्स का एक पैक बनाया जाता है, लिथियम बैटरी पैक, जिसका वेट जनरली होता है 1.5 किलोग्राम। तो इस तरह के पैक जो होते हैं, 8 लिथियम आयन सेल्स के पैक जो होता है 1.5 किलोग्राम वेट होता है, 12.8 वोल्ट वोल्टेज होता है और 10 AH कैपेसिटी होती है इसकी, करंट कैपेसिटी। तो ये हमारे यूज़ होते हैं जनरली स्ट्रीट लाइट्स में। बैकअप इसमें अच्छा रहता है। एज पर रिक्वायरमेंट बैटरी जितनी हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, जैसा हम चाहें इसका बैकअप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खासियत है कि इसका जो DOD होता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, वो 100% होता है। और नॉर्मल जो लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनका 60% होता है। इसका मतलब कि अगर नॉर्मल बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं 150 AH की, जो घर में हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह 70 या 80 AH की लिथियम आयन बैटरी ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1.5 या 1.6 टाइम्स से ज़्यादा है। तो इस तरह से प्राइस इस केस में इकोनॉमिकल हो जाता है, मार्जिनल हो जाता है। हमें हाई क्वालिटी मिल रही है, कैपेसिटी ज़्यादा मिल रही है, तो ऑफ कोर्स प्राइस ज़्यादा होगा ही होगा। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये इकोनॉमिकल रहता है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा रहता है। तो ये हैं हमारे लिथियम आयन बैटरीज सोलर एप्लीकेशंस। लिथियम आयन बैटरीज को और भी कई जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। जैसे कि आज गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रहे हैं। एक स्कीम है फेम इंडिया स्कीम फेज़ 2 अंडर NEMMP।
तो इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ मिल रही हैं और उन्हीं को मिल रही हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसकी स्पीड 40 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, बैटरी लिथियम आयन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो उसके हिसाब से भी अच्छा डिमांड है लिथियम आयन बैटरीज़ का। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो लिथियम आयन बैटरी लगती हैं उनका स्पेसिफिकेशन जनरली है 48 वोल्ट। तो ये हाई वोल्ट है एक अच्छी स्पीड बनाए रखने के लिए, और इसकी कैपेसिटी रहती है 24 AH। इसमें भी सिलेंड्रिकल सेल्स ही यूज़ होती हैं, लिथियम सेल्स, और ये 8 सेल्स ना होकर 60 सेल्स का एक पैक होता है जो अच्छा बैकअप देता है किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। अराउंड 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक का बैकअप मिलता है उससे। तो एक पूरे शहर का चक्कर आप 2 या 3 बार भी लगा सकते हैं। तो इतना बैकअप इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिल जाता है। और इसका जो वेट रहता है वो रहता है 14 किलोग्राम। तो एक मार्जिनल है, कहीं भी इसे फिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिथियम बैटरी यूज़ होती हैं वो यूज़ होती हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। जैसे कि घर में इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं तो उसमें आपको एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप 150 AH की 2 बैटरीज लगती हैं जनरली, या उससे ज़्यादा भी लग सकती हैं कॉमर्शियल एरियाज़ में या एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो वहाँ पर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी लिथियम आयन बैटरीज लगा सकते हैं अगर आपके पास कॉम्पैक्ट स्पेस है। अगर आपको वेट कम रखना है, किसी हाइट पर रखना है, अगर आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए आप लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो स्पेसिफिकेशन होता है वो होता है 48 वोल्टेज की बैटरीज होती हैं ये, और जो करंट कैपेसिटी होती है वो होती है 80 AH। तो बहुत ज़्यादा है स्कूटर से, अराउंड 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो सिलेंड्रिकल सेल्स यूज़ ना करके प्रिस्मेटिक सेल्स यूज़ करते हैं। और ये भी एक कॉम्पैक्ट साइज़ है, और जनरली इसका जो वेट होता है वो 39 to 40 किलोग्राम रहता है। इसके अलावा हम जो लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रिक रिक्शास में। तो हम बात करेंगे, अगर 2 व्हीलर्स की बात करते हैं तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कम होती है और ई रिक्शा में ज़्यादा होती है। तो वहाँ बैटरी का साइज़ भी बढ़ जाता है, बैटरी का वोल्टेज भी बढ़ जाता है और बैटरी का वेट भी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमने 48 वोल्ट के बैटरीज ये थी, और इलेक्ट्रिक रिक्शा में हम जनरली यूज़ करते हैं 60 वोल्ट की बैटरी, और इसका करंट यूज़ कर लेते हैं हम 80 AH कैपेसिटी का, 80 AH एम्पियर आवर। और इसमें भी हम प्रिस्मेटिक सेल्स यूज़ करते हैं। जनरली जो पैक बनाया जाता है इसमें 19 सेल्स का बनाया जाता है, और इसका वेट अराउंड 58 to 60 किलोग्राम रहता है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट 2 व्हीलर से ज़्यादा होती है। और इसको लगाने का फ़ायदा एक ये भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी इसी बैटरीज पर मिल रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिल रहे हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें लिथियम आयन बैटरीज लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 तरह से मार्केट में हैं, एक है विद बैटरी और एक है विदाउट बैटरी। तो अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो एज पर रिक्वायरमेंट आप लिथियम आयन बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। अगर सेफ्टी वाइज देखा जाए तो IP65 स्पेसिफिकेशन है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा है, और 3 इयर्स वारंटी में ये बैटरीज आती हैं। गवर्नमेंट में सब्सिडी वगैरह भी इसमें प्रोवाइड होती हैं, और इसमें कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, कितनी बैटरी चार्ज हो चुकी है, कितनी हो रही है, कितनी डिस्चार्ज हो रही है। रियल टाइम डाटा आपको मिल सकता है एक ब्लूटूथ एप्लीकेशन इसमें ऐड करके। तो इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए जो लिथियम आयन बैटरीज बनाई गई हैं वो बहुत सारी जगह यूज़ होती हैं। जनरली ई रिक्शाज में तो यूज़ होती ही हैं, इसके अलावा ई कार्ट में भी यूज़ होती हैं, और इसके अलावा फोर्क लिफ्ट में जो आपके कॉमर्शियल यूज़ में आती हैं उसमें यूज़ होती हैं, और गोल्फ कार्ट, तो इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं लिथियम आयन बैटरीज़ के, और इससे ज़्यादा अधिक जानकारी जानने के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।